इमरान इस्माइल साहब, ये जो आपका एक बयानिया है, मतलब आज जो खान साहब ने स्पीच की है 2 दिन पहले की, आप सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को आप ललकार रहे हैं, उनसे टक्कर आपने ले ली है। लेकिन कल को अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, मान लिया चलें आपके कहने पे इलेक्शन हो गए, खान साहब वजीर आजम भी बन गए, कल इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप कैसे काम करेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी ना, तो हमने तो बड़ा क्लोज रिलेशनशिप इंजॉय की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने दूसरे इदारों के साथ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे जिनको हुकूमत के साथ चलना चाहिए, उनके साथ हमने बहुत ज़बरदस्त हमने एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम चले। और यही हमारे ऊपर ताना भी दिया जाता था कि जी लाडला है तो फलाना है ढंका है। अब ये लाडले बन गए। हम ये चाहते हैं कि जो आईनी हुकूमत है जमहूरी तरीके से, वो अपने इदारे इख्तियार में रह के काम करे, और पाकिस्तान का हर इदारा अपने अपने इदारे इख्तियार में रह के काम करे, वो दूसरी तरफ ना हो कुछ करे। इसमें कौन सी हमने कोई गलत बात कर दी? हमने कभी इस्टेब्लिशमेंट को गाली नहीं दी। आप बता दें मुझे कब हमने दी। मैं आपको 10 ऐसी ओकेजन दिखा देता हूँ जिसमें नवाज शरीफ ने सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके उनको बुरा भला कहा। मैं आपको ऐसी 4-6 आपको दिखा देता हूँ फुटेज जिसके अंदर मरियम नवाज ने आर्मी के खिलाफ नारे लगवाए। मैं आपको ऐसी फुटेज दिखा देता हूँ जिसमें आसिफ साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो असेंबली में खड़े होके आपके आर्मी चीफ के बारे में क्या कहते रहे हैं, ये ईरान हसन अल्लाह क्या कहते रहे हैं, ये सारे पूरा खानदान क्या कहता रहा है। वो अब वो लाडले बन गए। पहले वो हमें लाडला कहते थे। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक हल है पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का, वो है आज़ादाना इंतखाबात और अर्ली इलेक्शंस। अर्ली इलेक्शंस जब होंगे, स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलेंगे, पाकिस्तान के ऊपर लोग भरोसा करने जाएंगे, पाकिस्तान की हुकूमत पर लोग भरोसा करेंगे। तो लेकिन इमरान इस्माइल साहब देखिए, आप ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से आपकी लड़ाई है, ना आप अदलिया को मानते हैं, जजेस को आप जिस तरह से हो रहा है, सारे इदारों से आपकी लड़ाई है। तो मुल्क तो देखिए एक आइन के तहत चलता है। कल को निगरान हुकूमत आएगी तो खान साहब से तो मुशावर, वो अपोजिशन लीडर है, ये मामला कैसे चलेगा? मतलब एक तरफ अगर सैलाब आया हुआ है, आधा मुल्क आपका डूबा हुआ है, आप किस मुंह से लोगों से वोट मांगने जाएंगे? मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखें, आपने 2-3 बातों को कर दिया, मुझे ज़रा इसको सॉर्ट आउट करने दें। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि इमरान खान साहब किसी से नाराज़ नहीं है। इमरान खान साहब अगर नाराज़ हैं, अगर फ़िलहाल मिसाल के तौर पे आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं जी, तो अगर वो नाराज़गी दूर भी हो सकती है, उसमें कोई हमारी ज़ाती अना या कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है। इमरान खान साहब तो बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो मजबूत, पाकिस्तान की अफवाज बेइंतहा ज़रूरी है एक मजबूत पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हॉस्टाइल नेबरहुड हैं। हमें पता है कि इंडिया हमारे ऊपर गलत निगाह रखता है। हमें इल्म है कि पाकिस्तान के इधर उधर से बॉर्डर्स के ऊपर से बार बार इन्फिल्ट्रेशन होती है। हमें इल्म है कि पाकिस्तान के इस चीज़ को रोका जाता है, तो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, जवान हैं, जो अपनी जानें देकर रोकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब एक बात, यानी बात पे तो आप नहीं रोक सकते। आप अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ फैसला नहीं कर सकता आने वाले आर्मी चीफ का क्योंकि वो कन्विक्टेड है, एक सीक्रेट एक्ट है, शहबाज शरीफ जाके पाकिस्तान के सीक्रेट से डिस्कस नहीं कर सकता, इसमें क्या बुराई है? इसमें कौन सी दुश्मनी की बात कर दी हमने? कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो पाकिस्तान के इदारों की वक़ार को बुलंद करने की बात करें। कैसे मुमकिन है कि एक कन्विक्टेड आदमी जो मफरूर है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, वो पाकिस्तान के इंतहाई हसास और इम्पोर्टेंट ओहदे का इंतखाब कर रहा है बैठ के? हाउ पॉसिबल? अच्छा, ये बताएं, आप एमक्यूएम से भी राब्ते में हैं, एमक्यूएम नाराज है हुकूमत से, इस बात के कितने चांसेस हैं कि एमक्यूएम हुकूमत छोड़ दे? देखिए, एमक्यूएम से मैं राब्ते में हूँ और मैं राब्ते में रहता हूँ। एमक्यूएम में मेरे दोस्त भी शामिल हैं। जिस वक्त हमारी बड़ी टेंशन एमक्यूएम से होती थी, उस वक्त भी मेरे वहाँ पे कुछ 1-2 ऐसे दोस्त, दरीना दोस्त थे जिनसे मेरी मुलाकात रहती थी। अब भी मेरी एमक्यूएम के दोस्तों से मुलाकात रहती है और आगे भी रहेगी उनके साथ, वो दैट इज़ नो इशू। लेकिन जाहिर है कि जब हम मिल बैठते हैं कोई अपने दोस्तों के साथ, तो हर तरह की बातचीत भी होती है, उसमें सियासत भी आती है, ये हुकूमती इक़दामात, अच्छे बुरी चीज़ें सभी डिस्कस होती हैं। तो यस, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप पूछ रहे हैं कि आप एमक्यूएम से राब्ते में हैं, तो जी मैं एमक्यूएम से राब्ते